नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में किस तरीके से सरकार चल रही है कहना बेहद मुश्किल है। हालांकि सरकार का दावा है कि छत्तीसगढ़ में विष्णु का सुशासन चल रहा है। हमने आपको पिछले दिनों बताया कि किस तरीके से एक महिला को रिश्वत देने के लिए अपने खाने के लिए रखा चावल बेचना पड़ा था। 500 रुपए का रिश्वत था। वो जन्म प्रमाण पत्र में त्रुटि सुधारने का मामला था। उस मामले में फिलहाल तो कोई कार्रवाई होते दिख नहीं रही है। महिला ने कितना आंसू बहाया यह आपने वीडियो में देखा हो, वायरल हो रहे हैं वीडियो। तो दूसरी तरफ अधिकारियों और माफियाओं ने छत्तीसगढ़ में चावल घोटाला का नया खेल शुरू कर दिया। हालांकि छत्तीसगढ़ में चावल घोटाला नया मामला नहीं है। याद कीजिए आप, डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में नान घोटाले हुए थे, डायरी मिली थी, मैडम सीएम डॉक्टर साहब पता नहीं क्या क्या नाम थे। बहुत सारे आरोपी अभी भी जेल में हैं और इन आरोपियों को बचाने के लिए जज वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश दिया है। जांच कहां तक पहुंची कहना मुश्किल है। तो भूपेश बघेल के कार्यकाल में भी चावल घोटाला सर चढ़कर बोला है। उस मामले में भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में अब जो मामले खुलकर आए हैं, राशन का चावल घोटाले का जो मामला खुलकर आया है, कई जिलों से आने लग गया। रायपुर में भी इस तरह के घोटाले हुए हैं, तो बिलासपुर में भी घोटाले हुए। और इन सारे घोटालों को आप देखें तो आप पाएंगे कि इस पूरे घोटाले में माफिया राज हावी है। राशन माफिया, अधिकारियों, मंत्रियों के नेक्सस ने गरीबों का चावल भी जमकर डकारा है। बिलासपुर से जो खबर आई है वो 54 लाख का राशन घोटाला है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह करोड़ों में है। और वार्ड नंबर 42 में खैर माता खाद्य सुरक्षा पोषण सहकारी समिति, क्या नाम है, सुरक्षा, वहां के संचालक अमितेश राय, सचिव रामकुमार कश्यप पर लगभग 12 लाख रुपए के घोटाले के आरोप हैं, जिसमें नमक भी है, शक्कर भी है। यानी केवल चावल नहीं घोटाला हुआ है, गरीबों के पेट में ढाका जो डाला गया है उसमें नमक और शक्कर भी शामिल। इसी तरीके से बिलासपुर में जो टिकरा पारा है, वहां जय माता प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, यानी भगवान के नाम से आप खोल लो इस दौर में और लूट खसोट मचा दो। यहां 9 मार्च 2022 को जब जांच हुई थी तो ये गड़बड़ी पाई थी। लगभग 9 लाख रुपए की गड़बड़ी है। एक्चुअल फिगर आप देखें तो 8,05,000 रुपए। इसके अध्यक्ष शरद केसरी, प्रबंधक जुगल किशोर गोयल, विक्रेता मुकुल चौहान, क्या नाम है। आप देखते जाइए, नाम देखेंगे आपको समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ को किस तरीके से और कौन कौन लोग लूटने की कोशिश में लगी है। इसी तरह नेहरू नगर में मानपूर्णा शासकीय उचित मूल्य की दुकान, यहां भी 7,66,000 के घोटाले की बात सामने आई है। इसके भी अध्यक्ष, सचिव और विक्रेता पर अपराध दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल तो यही है कि ये कौन लोग हैं, सरकार इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, क्यों सरकार अधिकारियों को बचा रही है, जबकि इस सरकार ने चुनाव में आने से पहले दावा किया था कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। ऐसे में धान उपार्जन केंद्रों में भी 33 जिलों में से 5 जिले तो ऐसे हैं जहां के उपार्जन केंद्रों में बड़ी संख्या में धान घोटाले की बात सामने आई, जिसमें जांजगीर, धमतरी, सरगुजा, सूरजपुर ये जिले हैं जहां से सबसे ज्यादा घोटालों की खबरें आ रही है। और मजेदार बात तो यह है कि अधिकारी ज्यादा हो हल्ला होता है तो अधिकारियों के तबादले कर दिए जाते हैं। ऐसे में देखना है कि राशन घोटाले को लेकर, चावल घोटाले को लेकर जो माफिया राज छत्तीसगढ़ में हावी है, उससे छत्तीसगढ़ को मुक्ति कब मिलेगी। धन्यवाद।